इलेक्शंस के बारे में ये बताइए शायद साहब कि 2018 में आप चौधरी निसार को बहुत कन्विंस कर रहे थे कि जी आप इलेक्शंस में आए, पार्टी के बगैर कोई नहीं, इंसान कुछ नहीं है। तो अब आप उसी पोजीशन में आपने अपने आप को डाल दिया? नहीं, मैंने चौधरी साहब को कन्विंस नहीं किया। मुझसे जो सवाल पूछा गया तो मैंने कहा कि आप उनको पार्टी के साथ होना चाहिए, पार्टी के बगैर मुश्किल होता है। तो इलेक्शन लड़ा जा सकता है, इलेक्शन जीता भी जा सकता है, तो लेकिन मेरा आज पार्टी की सियासत से इख्तलाफ है। जहाँ तक चौधरी निसार साहब की मुझे बात समझ आई थी, उनको कुछ शिकायत थी जमात से। मेरी कोई शिकायत नहीं है, न मेरी खफगी है, न नाराज़गी है किसी शख्स से या किसी मामले पर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं जो सियासत आज मेरी जमात कर रही है, मुझे उससे इतफाक़ नहीं है। मैं इतनी बात करता हूँ, इससे ज़्यादा बात मैं नहीं करता। इसलिए मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं इलेक्शन ना लड़ूँ पार्टी के टिकट। तो आप मुतअद्दिद मरतबा ये कह चुके हैं, सियासत का कौन सा पहलू आपको लगता है कि वो उस पर नहीं फोकस करते, ऑन मईशत पे फोकस नहीं करते क्या? या वो कहते हैं, लोग कहते हैं या मरियम नवाज है? सिर्फ हम इक़्तिदार की कोशिश में अगर रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगी सियासत। कुछ असूलों पर रहना चाहिए। ये बात देखें, फिर मैं कोई तनकीद नहीं करना चाहता। आपने एक बड़ी दिलचस्प, देखिए बड़ी आपने एक दिलचस्प बात की है, उस पर हम आते हैं, क्योंकि सवाल ये है ना, जब नवाज शरीफ साहब वापस लौटे हैं मुल्क में, तो एक बहुत सा हमें लगता है जो बड़ा बुनियादी सवाल है कि हैज़ ही कम बैक एज अ मेयर पॉलिटिशियन या कोई स्टेट्समैन बन के आए? अच्छा, आप उनको, आपने कहा कि इतने साल से सियासत में पाए के लीडर हैं, सब कुछ है, तो पहले तो वो सवाल जिस आपने अभी जो कमेंट किया, तो आपको लगता है ये जो पाए के लीडर हैं, जो आप इनको एक चार जो लीडर्स पाकिस्तान ने बनाए, उनमें से एक आप कहते हैं वो हैं, लेकिन इस वक्त वो सियासत गलत कर रहे हैं? नहीं, मुझे उनकी सियासत से इतफाक नहीं है। जो उनकी जमात कर रही है, जो मेरी जमात कर रही है, तो जमात उससे इतफाक नहीं है। शायद साहब, जमात तो वही सियासत करेगी जो लीडर कह रहे हैं। आप ये जरूरी नहीं है, वहां पर मुख्तलिफ किस्म की राय होती है, कुछ राय हावी हो जाती है, वो सियासत है। मैं देखें, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं ये नहीं कहता कि मैं बिल्कुल सही हूँ, लेकिन मैंने कम से कम जो सियासत अपनी जमात में देखी है, जो हमें करनी चाहिए, वो नहीं है जो आज हमारी जमात कर रही है। नहीं, मैं उससे नहीं, कोई उस पर कोई डिसएग्रीमेंट नहीं, आप जो फरमा रहे हैं हम सुन रहे हैं। ये उनका हक है। मैं देखे ना, मैं नहीं कहता कि मैं दुरुस्त हूँ, उनका हक है, जैसे भी मर्जी सियासत करें। मैंने ये कहा, मैंने एक तारीख बयान की है, पाकिस्तान की सियासी तारीख क्या रही है। पॉलिटिकल लीडर हमने 4 ही प्रोड्यूस किए हैं, ठीक, 5वां नहीं है, हमारी तारीख में नहीं है, कम से कम जो हमारी जिंदगी है पिछले 40-50 साल वाली। जी, आप जो फरमा रहे थे, देखिए ना, मैं तो उसी पर आगे बढ़ रही हूँ कि नवाज शरीफ साहब, और आपने मुतअद्दिद मरतबा कहा मेरे लीडर नवाज शरीफ है, ठीक है, तो लेकिन, और मैं बाल की खाल नहीं, लेकिन हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि मुल्क एक यकीनी तौर पे एक भंवर में हम फंसे हुए हैं, वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो वो सियासत जो नवाज शरीफ साहब वो नहीं कर रहे, जो आपका ख्याल है होनी चाहिए, जो उनकी जिम्मेदारी है, उससे ज्यादा जो उनकी जिम्मेदारी है। मैंने आपको कहा कि मियां नवाज शरीफ इस मुल्क की तारीख के सीनियर तरीन सियासतदान है। किसी शख्स को 40 साल सियासत की आला सतह पर नहीं मिले पाकिस्तान में, किसी शख्स को, और 3 प्राइम मिनिस्टर जी। और तो इसलिए उनकी जिम्मेदारी आज ज्यादा बनती है। आज ये उनकी जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि वो इस मुल्क के मसाइल का हल तलाश करें। आज जो मुल्क के मसाइल हैं, ये मामूली नहीं है, बहुत ही गैर मामूली हैं। इसके लिए गैर मामूली आपको इक़दाम चाहिए। तो मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये बात आनी चाहिए थी कि कैसे मुल्क के मामलात को हल करना है। आज वो इसका हल देते, और बाकी पॉलिटिकल लीडर भी, और ये सियासत भी इसी पर चलती है। जब लोग देखते हैं कि एक शख्स है, एक जमात है, जो मुल्क के मसाइल की बात कर रही है, उनके हल की बात कर रही है, सिर्फ सियासत इक़्तिदार की बात नहीं कर रही, तो फिर लोग उस तरफ माइल होते हैं। तो आज मैं भी समझता हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब इस सियासत को एक तरफ रखें, इलेक्शन हो जाएंगे, होने भी चाहिए, लेकिन पहले हल तलाश किया जाए। और ये सियासत आपको इंक्लूसिव करनी पड़ेगी। हम अगर किसी को बाहर रखने की कोशिश करेंगे तो इस तरह होता नहीं है। तो सारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मिलिट्री लीडरशिप, जुडिशियल लीडरशिप, इसको मियां साहब दावत दें, बिठाएं और आगे की बात करें, अपनी सोच रखें,
कि मैं समझता हूँ मुल्क ऐसे ये तब्दीलियाँ होनी चाहिए। दूसरों की सुने, एक हल तलाश करने की कोशिश करें। तो आप कह रहे हैं इलेक्शन से पहले होना चाहिए था? इलेक्शन से पहले, बाद में नहीं होगा, ये मेरी राय है। और इलेक्शन, इससे अवाम को भी एक तकवीत मिलेगी कि हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है ये सिर्फ अपने इक़्तिदार की बात नहीं कर रहे, ये हमारे मसाइल की बात कर रहे हैं, मुल्क के मसाइल की बात कर रहे हैं। उससे ज़्यादा ये जो लोग उस सतह पर रहे होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी, वो हालात को जो देखते हैं, उनकी नौइयत को देखते हैं, वो बड़ी मुख्तलिफ होती है जो एक आम आदमी देखता है। उनने वो हालात से गुजरे होते हैं, तो वो बेहतर समझते हैं कि मसाइल क्या हैं और उनके हल क्या हैं और मसाइल कितने संजीदा हैं। आज मुझे सबसे बड़ी जो अजीब सी बात लगती है और कि हमें जो मसाइल की संजीदगी ये शायद एहसास नहीं है, क्योंकि जो आज मुल्क के मामलात, जो इक़दाम चाहते हैं वो नज़र नहीं आते सियासत के अंदर, मुल्क को चलाने के अंदर। ये बिजनेस एज यूजुअल नहीं चलेगा। आप अगर रिफॉर्म नहीं करेंगे, और बहुत मैसिव रिफॉर्म हर सतह पर, तो आपका मुल्क आगे नहीं चलेगा। अगर सोच नहीं बदलेंगे तो मुल्क आगे नहीं चलेगा। ये पुरानी सोच से मौजूदा मसाइल हल नहीं होंगे। पॉलिटिकल लेवल पर इस वक्त आप जो बात कह रहे हैं कि सबको साथ लेके चलें, किसी को बाहर नहीं रखना, यकीनी तौर पे एक ही पार्टी जिसको बाहर रखा जा रहा है, वो इतना एविडेंस हम देख रहे हैं। ये तो हमारा नहीं ख्याल कि शायद लोग कहते हैं 1977 में कुछ हुआ या 70 में हुआ, उसके बाद तो हमने नहीं देखा। आई मीन आई हैवंट सीन माय प्रैक्टिकल जर्नलिज्म इस तरह जो अब हो रहा है कंट्रोल की जाए। ऐसे देखा नहीं है कि उम्मीदवारों को कागज भी जमा नहीं। ये 77 में हुआ था, भुट्टो साहब ने किया था, और उस वक्त काफ़ी लोग जो थे वो अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए थे। यानी उस माहौल के अंदर जब इतनी एक सियासत थी कन्फ्रंटेशनल किस्म की, तो कई वज़रा और चीफ मिनिस्टर जो थे वो उन्होंने अपने आप को अनअपोज्ड इलेक्ट करवा लिया। जो भी कागज दाखिल कराने आया पुलिस पकड़ के ले गई। तो ये उस किस्म की चीज़ अब तो 50 साल बाद तो नहीं होनी चाहिए। तो नवाज शरीफ साहब को ये जो आप कह रहे हैं कि उनको एक इस तरह की सियासत करनी चाहिए कि मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, तो ये फिर हम ये तो कह सकते हैं इस वक्त एज ऑफ नाउ कि नवाज शरीफ साहब इज अ मेयर पॉलिटिशियन हु वांट्स पावर। और ये आप नहीं कह रहे हमें जो नज़र आ रहे हैं हम उसको बयान करें, और ये नहीं कि वो एक स्टेट्समैन है जो देखें कि भाई दूर अंदेशी से काम लें। क्योंकि मेरा ख्याल है जब हम इस तरह की बात उठाते हैं तो लोग कहते हैं ये तो बड़ी अहमकाना बात है, क्योंकि उनको निकाला गया था, अब तो उनको वापस आना चाहिए। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु बिलीव दैट कि जी निकाला है उनको वापस लाएं, ठीक है उनके साथ गलती की अब ठीक करें। तो इससे बात तो नहीं बनेगी मुल्क के लिए। देखो, स्टेट्समैन का प्रोफेशन नहीं होता। स्टेट्समैन तो जो राय लोग आपके अमल के बारे में रखते हैं उससे आप स्टेट्समैन बनते हैं। और स्टेट्समैन, बहुत से लोग पॉलिटिशियन स्टेट्समैन बने और फिर वापस भी आ गए। ये भी हुआ है दुनिया में। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब की आज ये जिम्मेदारी है कि वो इनिशिएटिव लें मुल्क के मसाइल को हल करने में, उनकी ये कंट्रीब्यूशन होगी। वो जमात के सरबराह भी रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म भी रहे हैं 3 दफ़ा, हर ओहदा उन्होंने मुल्क का देखा है, हर किस्म के मामला देखे हैं, एटॉमिक एक्सप्लोजन से लेकर मुल्क की जो सियासत रही है, हर पेचीदा कारगिल को संभालना, तो हल उनके पास हैं, उनके पास होने चाहिए। उनको आज इसमें लीडरशिप लेनी चाहिए इस मामले में। लेकिन मैं आपको वो अपनी स्टेटमेंट की बात कर दी। गुलाम इसाक साहब स्टेट्समैन थे नहीं थे, कुछ लोग कहते थे, लेकिन बहरहाल वो अपने आखिरी अदवार में, यानी आखिरी वो उतर गए थे, वो बिल्कुल एक आम सियासतदान बन गए। बिल्कुल। तो ये होता है, ये तारीख होता है, सबक देती है।